सामने मंगलाचरण से गंगा माई में पुलकन होने लगी। फुलकन, अरे पानी भी जगने लगा। इंसान की तो बात छोड़ दो मेरी बहनों। गुरुजी कहते हैं नद्या सरवा समायाता, नद्या सरवा समायाता, नाना अलंकार शोभिता। गंगा माई औरत बनके, स्त्री बनके, लाल पीली साड़ी बांध के और माथे पे मटका लेके भागने लगी। कहां? जहां कथा हो रही थी गंगा माई भागने लगी। और जब गंगा भागी तो दूसरी जो देवियां थी वो भी अपना अपना मटका लेकर के भागने लगी। इसीलिए उसी दिन से कलश यात्रा को मनाया जाता है। उसी दिन से कलश यात्रा का विधान रखा हुआ। गंगा भागने लगी कथा स्थल की ओर, स्त्री का शरीर बना करके, सुंदर श्रृंगार करके। गुरुजी कहते हैं नद्या सर्वा समायाता, नाना अलंकार शोभिता। कुंडल बांध के, हार लगा के, श्रृंगार करके नदियां भाग रही हैं भागवत सुनने की ओर। गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चर्मणवती शिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गंडकी। भागने लगी स्त्री का रूप धारण करके। और जब वो वन प्रदेश जागने लगा तो धुन उड़ते उड़ते स्वर्ग में जाने लगी। स्वर्ग का महात्मा खड़ा था, उसके कान में संदेश गया हवा में। किसमें गया संदेश? हम लोग भागवत का संदेश कैसे देते हैं? पवन के माध्यम से। इसीलिए हनुमान जी का झंडा पहले लगा देते हैं, पवन पुत्र का झंडा। ये संदेशा देवे श्रोताओं को। पुराने जमाने में हमारी माताएं चिट्ठी लिखना नहीं जानती थी, अंगूठा छाप थी। तो क्या करती थी? पहली चिट्ठी हनुमान जी के पवन का झंडा, दूसरी चिट्ठी पक्षी के जरिए, जिसको भागवत में कहते हैं पितरों का दूत, जिसका नाम है कौवा काक भुषंडे। कौवा पितरों का दूत है। इसीलिए श्राद्ध में हमारी बहनें मुर्गा को, कबूतर को इत्यादि को न भी जिमाएं, लेकिन कौवे को नहीं भूलती, उसे जरूर जिमाती हैं। कौवा आकर के जीमता है, पितरों के बदले का स्वाद लेता है। इसको रामायण में काक भुषंड भी कहा गया है। मेरी बहनों, आज भी ऐसे लोग हैं जो कौवे की बोली जानते थे। मेरे नाना जी कौवे की बोली पहचान लेते थे, क्या कह रहा है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने कहा था, ये कौवा एक बहुत छोटा था मैं तब, ये कौवा आज ये कह रहा है कि इस घर से एक मुर्दा जाएगा। शाम तक मुर्दा निकल गया। तो कौवे की बोली, काक पुराण है एक हमारा पुराना, उसमें लिखा है काक पुराण। जैसे भागवत पुराण होता ना, इसी तरह काक पुराण भी होता है। दूसरा संदेशा कौवे के रूप में। सुखदेव मुनि की कथा को सुनने के लिए स्वर्ग में उथल पुथल हो गई। देवताओं का महात्मा हाथ पे अलगोजी लेके खड़ा हो रखा था। अलगोजी का मतलब होता है 100 तारों की वीणा।
अलगोजी का मतलब होता है जिस वीणा में कितने तार हों, 100 तार। 100 तारों की वीणा देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। देवताओं का महात्मा जिसको हम क्या कहते हैं, नारद। नारद के हृदय में पुलकन होने लगी। नारद ऋषि प्रसन्न हो गए। नारायण की कथा होएगी, मेरे इष्ट की कथा हो। ते अवसर नारद मुनि आए। ताली बजाओ। नारद मुनि आए। ते अवसर नारद ऋषि आए। ते अवसर नारद ऋषि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजाए। हरे गुण गावत बीणा बजावे। हरि गुण गावत बीणा बजाए। ते अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। ते अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजाए। नारायण भज नारायण। नारायण भज नारायण। भज गोविंदम परमानंदमय। भज गोविंदम परमानंदम। बालमुकुंदम हरे हरे। बाल मुकुंदम हरे हरे। भज नारायण भज नारायण। भज नारायण भज नारायण। नारायण भज मूढ़मते। नारायण भज मूढ़मते। ते अवसर नारद मुनि आए। तेहि अवसर नारद मुनि आए। हरे गुण गावत बीणा बजाए। हरि गुण गावत बीणा बजाए। नारायण। सुखदेव मुनि के मंगलाचरण ने नारद मुनि को जगा दिया। नारद मुनि स्वर्ग में बीड़ा पकड़ के बैठे थे। वो कहते हैं धन भाग मेरा, आज कोई धरती पे मेरे नारायण का गीत गाने वाला है। आज मेरे कान पवित्र हो जाएंगे। मेरे कुल देवता की लीला जो क्षीर सागर में रहता है, आज मेरे को सुनने को मिलेगी। मेरा भाग ऊंचा हो जाएगा। नारद ऋषि कांपने लगे, बीड़ा पकड़ कर डोलने लगे। मेरी बहनों, मैंने कल आपको बताया था
कि टेलीविजन देख देख के हमारे को नारद अच्छा नहीं लगता, ये चुगली छमारी करता है, झूठ बोलता है, लड़वाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भागवत में लिखा है नारद नारदर से आदमी नहीं है। हमारी तरह थोड़ी है पीला कुर्ता पहन के बैठ जाए टुन 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 करने लगे। भागवत कहता है नारद ऋषि व्यगति नहीं सकती है, ब्रह्म का पुत्र है, ब्रह्मा जी की मानस किरण है। ये ब्रह्मा जी की धारा है शक्ति की। नारद जी नारद बहुत ऊंची चीज है बिटिया। ये दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं। इनकी लीला अपरंपार है। नारद ऋषि प्रसन्न हो गए। आज गोविंद की गाथा सुनने को अभी हमारे बीच श्री विशाल हिमाचल आश्रम जूना अखाड़ा श्री विशाल हिमाचल के वहाँ के संत हैं, परम पूजनीय आदरणीय श्री भोलागिरी जी, जो हमारे शंभू भी कहते हैं इनको, और विशाल हिमाचल आश्रम महंत रेवती गिरी जो माता जी हैं, और जूना अखाड़ा से हमारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी आएंगे, ज़रा हमारे कथा व्यास हमारे गुरुजी का स्वागत करेंगे। और ओम श्री मद् भागवत कथा, ओम श्री पितृ कथा, प्रवीण पितृ कथा, तो इसी के स्वामी जो है, एक माइक दो उधर, माइक उनको, उसी के साथ हमारे जो गुरुजी हैं विशाल हिमाचल आश्रम जूना अखाड़ा, तो सभी लोग जो है उसी में हमारे गुरुजी, वो माला डाल दो उनको। गुरुजी वो रखिए उधर, वो रखिए आपके पास, आपके पास रखिए है। तो हमारे परम पूजनीय आदरणीय पंडित कथा व्यास जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने अपने संध्या में हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड से और गया जी की हमें यात्रा कराई। ऐसे हमारे आदरणीय परम पूजनीय पंडित कथा व्यास श्री संजय सावरा जी आएंगे और वह गुरु जी का थोड़ा स्वागत करेंगे। तो हमारे कथा व्यास हैं पंडित श्री संजय सावरा जी, और गुरु जी का स्वागत करेंगे। इसी के साथ जो है फिर गुरुजी हमारे कथा व्यास परम पूजनीय संजय सावरा जी, पटका रखा, पटका हमारे बीच में सभी लोग यहाँ पर हमारे कोरा देवी कॉलोनी, वानप्रस्थ आश्रम, इंदिरा विकास कॉलोनी, हमारी कृष्णा गली, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। तो एक बार हमारे भाई साहब जो है BHEL से रिटायर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वह अभी आएंगे और गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, हमारे बड़े भाई। और हमारे महंत चंद्रशेखर गोस्वामी जो हमारे हम आजाद न्यूज़ टीवी चैनल के हमारे ये बोर्ड मेंबर हैं और पूरे हरिद्वार देहरादून में रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे आदरणीय हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर गोस्वामी जी, मैं कहूँगा कि एक बार आए और गुरु जी का स्वागत करें। हमारे हम आजाद न्यूज़ टीवी चैनल के बोर्ड मेंबर और रिपोर्टर देहरादून हरिद्वार पूरा कवर करते हैं। हमारे चंद्रशेखर गोस्वामी जी बड़े भाई, हमारे बोर्ड मेंबर रिपोर्टर हम आजाद न्यूज़ टीवी चैनल। हमारे BHEL हमारे बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा एक बार आए।
हमारे बड़े भाई जो हैं BHL से जो है रिटायरमेंट हुए हैं, तो गुरुजी इनको जो है स्वागत। तो हमारे बड़े भाई हैं, ये BHL से रिटायरमेंट हैं। तो अब जो है श्री गुरु मुख से आइए चलते हैं फिर, और सभी जो है पितृ मोक्ष मोक्षार्थ पुष्पांजलि